और भाई लोग क्या हाल है। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर तुमने वीडियो एंड तक देख ली ना तो वर्कआउट को लेके एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, मतलब खत्म। चक्कर क्या है, बहुत सारे डीएम आ रहे थे मेरे पास कि सर वर्कआउट कैसे प्लान करें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्या बाइसेप ट्राइसेप को साथ में ट्रेन करें, चेस्ट और बाइसेप को ट्रेन करें, या बैक और ट्राइसेप को करें, कैसे। आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारे वर्कआउट को लेके ना कंफ्यूजन ही क्लियर कर देगा पूरा, और तुम खुद अपना वर्कआउट प्लान कर पाओगे कि कैसे प्लान करें तो मैक्सिमम रिजल्ट मिले। और एक बिगिनर लेवल के बंदे को क्या करना चाहिए, एडवांस लेवल के बंदे को क्या करना चाहिए, और इंटरमीडिएट लेवल के बंदे को क्या करना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना, बने रहना। सो गाइस, बात करते सबसे पहले कि बाइसेप और ट्राइसेप को ट्रेन करना चाहिए साथ में या सेपरेट। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये चलता है तुम्हारे माइंड में, तो उसका मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर आप बिगिनर हो, मेरे आइडियोलॉजी से चलोगे तो क्या होता है ना कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और यहाँ फॉर्मूलाज बहुत अलग अलग हैं। कोई बोलेगा कीटो डाइट सही है, कोई बोलेगा कीटो डाइट सही नहीं है, कोई बोलेगा बाइसेप ट्राइसेप साथ में करना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं करना चाहिए। तुम हो जाते हो कंफ्यूज, किसको माने, रवि को माने या XYZ किसको माने, तो वो तुम डिसाइड करो। मैं फंडा बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात तुम्हारे लिए ही है, वो तो इतने तो समझदार आप हो ही। मेरा फंडा थोड़ा अलग है ना, मैं चैनल ग्रो करने के लिए किसी का थंबनेल यूज़ करता, ना किसी को क्रिटिसाइज करता। सबका अपना अपना फंडा है यार, पब्लिक तो सब जानती है ना। कल के डेट में मैं भी बोलूँ यार वो बंदा ऐसे बोलता है, वो गलत बोलता है, अरे भाई तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारी मर्जी है ना। एनीवेज, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा नॉलेज की बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात, बाइसेप ट्राइसेप के साथ में ट्रेन करना चाहिए। देखो गाइस, अगर आप बिगनर हो तो क्या होता है, बिगनर फेज में ना पहले हमारा फोकस होता है मसल डेवलप करना, ठीक है। हम अगर बाइसेप ट्राइसेप साथ में ट्रेन कर रहे हैं, एक बार को पंप फील हो जाएगा आपको लगेगा कि हाँ यार आज तो साइज ज़्यादा फील हो रही है। तुरंत आपने ये कर्लिंग किया रॉड से, तुरंत आपने पुश डाउन किया रोप से, आपको लगेगा यार क्या मस्त पंप आ रहा है। पर आप देखो कि क्या आपका मसल डेवलपमेंट हो पा रहा है उससे, क्या बाइसेप को जिस तरीके से आपको टिश्यूज़ को ब्रेक करना था, वापस रिपेयर करवाना था मसल ग्रोथ के लिए, क्या वैसा कर पा रहे हो आप? तो आंसर होगा कि नहीं कर पा रहे, ऑनेस्टली बताऊं तो। और मैंने अपने बिगिनिंग फेज में कभी भी बाइसेप ट्राइसेप साथ में ट्रेन नहीं किया था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी आइडियोलॉजी है। तो गाइज, इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ ये नहीं, पुश पुल स्प्लिट सुना होगा। पुश पुल आजकल बहुत पॉपुलर है, लोग बोलते हैं पुश पुल करेंगे। पुश पुल क्या है तो कई लोग तो समझ ही नहीं पाते, वो भी क्लियर कर दूंगा। बहुत आसान सी चीज़ है, हवा बना के रखते हैं, ये है वो है, बहुत सिंपल है। तुम सुनना देखना कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बाइसेप ट्राइसेप का है कि अगर आप अभी लगे हो इस फील्ड में नए 6 महीने तक तो यार सेपरेटली ट्रेन करो, मेरा फंडा ये है। एटलीस्ट 5 से 6 वर्कआउट आप बाइसेप को के करोगे, उसको प्रॉपर टाइम दोगे, वेरिएशन रखोगे, शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड, ब्रैकियालिस, इनको ट्रेन करोगे, ऐसा वर्कआउट प्लान करोगे कि तीनों पार्ट ट्रेन हो, तभी तो एक प्रॉपर बाइसेप निकल के आएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? वैसे ही ट्राइसेप का है। अब तुम्हारा न्यूट्रिशन है बिल्कुल नॉर्मल, अभी तुम हो बिगनिंग फेज में, और तुम सोचोगे 6 वर्कआउट बाइसेप का, 6 वर्कआउट ट्राइसेप का, 12 वर्कआउट भी कर लूँ और टिश्यूज़ भी रिपेयर कर लूँ और बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी आ जाए, एकदम से साइज भी बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। साफ सीधी बात है। ये तो चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बाइसेप ट्राइसेप का। एक जिस्ट बता देता हूँ, अगर बिगनिंग फेज में हो, तुम बिगनर हो, तो सेपरेट ट्रेन करो मेरे भाई। बाइसेप और ट्राइसेप को टाइम दो, उसको प्रॉपर तोड़ो, और मसल बनने का सिंपल फंडा होता है, इसको तोड़ो, इसको फ्यूल दो और नींद में इसको रिपेयर होने का टाइम दो। सिंपल फंडा है, इतना हवा नहीं बनाना है। अब बात करते हैं पुश पुल टेक्नोलॉजी के बारे में। पुश पुल क्या है? पुश पुल सबको पता है। अब देखो, जिन जिन बॉडी पार्ट में, जैसे कि हम मान लो चेस्ट करते हैं, हम पुश करते हैं, हम शोल्डर प्रेस करते हैं, हम पुश करते हैं, ठीक है ना, हम ट्राइसेप करते हैं, हम पुश करते हैं। पुल क्या है? हम बाइसेप खींच रहे नीचे से ऊपर, ये पुल हो गया। बैक लैट पुल डाउन सुना होगा तुमने, पुल अप पुश डाउन, ये सब, तो ये पुलिंग एक्सरसाइज हो गया। तो कुछ ट्रेनर्स या कुछ फिटनेस पेजेस ऐसा सजेस्ट करते हैं कि रैपिड मसल ग्रोथ के लिए, रुके मसल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको पुश पुल अडेप्ट करना चाहिए। ताकि फंडा क्या होता है कि मान लो मंडे मैंने पुश किया, पुश में क्या कर दिया, चेस्ट कर दिया, ट्राइसेप कर दिया और शोल्डर के वर्कआउट कर लिए, 2-2, 3-3, जैसे भी आपके कैपेसिटी के हिसाब से है ना, आपके गोल के हिसाब से। अगर आपको रिप्ड मारना है, लीन पे जाना है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। आपको रिप्ड नहीं मारना, साइज बढ़ाना है, तो थोड़ा सा आपको क्या करेगा, इंटेंसिटी कम करके वेट बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ये बेसिक चीज़ है। तो मंडे मान लो मैं पुश पुल समझा देता हूँ एकदम लेमैन लैंग्वेज में, ताकि आप समझ पाओ और दूसरों को भी समझा पाओ, है ना।
तो क्या होता है कि पुश पुल में मैंने 2 वर्कआउट चेस्ट के कर लिए, 3 वर्कआउट मान लो इंक्लाइंड पे प्रेस, एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, समझ लो ये एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट यही नहीं करना है, ठीक है ना। फ्लैट बेंच कर लिया, इंक्लाइंड बेंच कर लिया और डिक्लाइन पे डंबल फ्लाई कर लिया, पुश हो गया। शोल्डर प्रेस कर लिया, ठीक है ना, इसके साथ आर्नोल्ड प्रेस कर लिया, जो भी तुम करते हो शोल्डर का वर्कआउट, पुश हो गया। उसके साथ 2 वर्कआउट ट्राइसेप का कर लिया। तो हमने 3 बॉडी पार्ट को ट्रेन किया। अगले दिन हम पुल वर्कआउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हमने पुल में, क्या हो गया, तुमने मान लो इंक्लाइन पे कर्ल्स कर लिए, नॉर्मल डंबल कर्ल्स कर लिए, फिर लैट पुल डाउन कर लिया, ये सीटेड पुल ही कर लिया, ये पुल वर्कआउट हो गया। दूसरे दिन आपने कर लिया। तीसरे दिन हम पूरे लेग्स को ट्रेन करते हैं गाइस। उसमें क्या होता है, जैसे हैमस्ट्रिंग्स हो गया, क्वाड्राइसेप्स हो गया, काव्स हो गए, थाइज मसल्स, मतलब प्रॉपर लेग्स को ट्रेन करते हैं। इससे क्या हो रहा है कि जैसे आप ट्रेन कर रहे हो, पुश कर रहे हो, पहले दिन 3 बॉडी पार्ट आपने कवर कर लिया, अगले दिन आपने 2 बॉडी पार्ट कवर कर लिया और तीसरे दिन आपने पूरे लेग्स को ट्रेन कर लिया। ऐसे करके हम हफ्ते में क्या करते हैं कि 3 दिन वर्कआउट करते हैं ऐसे, फिर 1 दिन हम एब्डोमिनल को देते हैं और 2 दिन रेस्ट मारते हैं। इस तरीके से प्लान करते हैं। और किसी को और रिप्ड मारना है, हाई इंटेंसिटी करनी है, तो हफ्ते में वो 5 दिन वर्कआउट कर लेते हैं या 6 दिन कर लेते हैं, जैसे भी वो प्लान करते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग पुश पुल करते हैं, उसके बाद थाइज मतलब लेग्स और एब्डोमिनल को 1 दिन पूरा देते हैं, तो ऐसे 6 दिन वो वर्कआउट कर पाते हैं। लेकिन ये किसके लिए है? ये है किसके लिए पुश पुल? ये है इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के लिए। ऐसा नहीं कि कोई बिगिनर ट्राई करेगा तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर बिगिनर के लिए कंपैरेटिवली ये सही नहीं है। क्यों? इस बात को समझो। एक बिगिनर जिसके मसल मास उसका डेवलप नहीं हुआ है, डिटेलिंग नहीं आई है, और जिस तरीके से उसको एक मसल पोर्शन को टारगेट करके अलग अलग एंगल से तोड़ना है, फिर रिपेयर करना है डाइट से और नींद में रिकवरी लेके एक मसल डेवलपमेंट करना है, तो एटलीस्ट एक बॉडी पार्ट के 5 से 6 वर्कआउट तो वो करेगा। अगर वो पुश कर रहा है तो 18 वर्कआउट करने का उसके पास टाइम नहीं है। पुल कर रहा है तब भी 12 वर्कआउट करने का उस पर टाइम नहीं है, और कर भी नहीं सकता, और करना भी नहीं चाहिए। क्यों करना चाहिए? मतलब इतना न्यूट्रिशन नहीं है अभी, इतनी एनर्जी नहीं होगी। ज़बरदस्ती ओवर ट्रेन करोगे तो मसल और डेवलप होने की जगह फिर वो मज़ा नहीं आएगा, समझ लो। तो आपको अगर ट्रांसफॉर्म करना है खुद को, तो आप किस लेवल पे हो वो आइडेंटिफाई करो। आप बिगनिंग फेज में हो तो ऑब्वियसली आपको वर्कआउट रूटीन ऐसा प्लान करना है कि आप पूरे ढंग से उसको ट्रेन कर पाओ। 5-6 वर्कआउट करो एक बॉडी पार्ट का, सेपरेटली ट्रेन करो, चाहे हफ्ते में 5 से 6 दिन वर्कआउट करो, टाइम दो उसको। पर ऐसा नहीं कि किसी एडवांस लेवल को देखा आपने कि वो पुश पुल ट्राई कर रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। भाई उसकी तो मसल मैच्योरिटी ऑलरेडी है ना, उसके तो मसल्स ऑलरेडी डेवलप हो रखे हैं, तो उसको देख के मत कॉपी करो, फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। तो और एक बात मैं बता दूं आपको कि जो ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस है, वर्कआउट वीडियोस, वो इसलिए रुक गई क्योंकि अभी ना लगातार बारिश हो रही थी, तो वो मैं घर से निकल ही नहीं पाया, राहुल भाई के साथ शूट भी नहीं हो पाई। अब जो वीडियो डालूंगा ना उसमें चेस्ट और एब्डोमिनल बैक टू बैक वीडियोस दे दूंगा आपको, और फुल डे ईटिंग भी पेंडिंग, वो भी लेके आऊँगा। ये बी पराग के उस गाने ने ना, वो जो सॉन्ग है मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, वो सीरियसली गा दिया लगता है उसने। उतना मज़ा नहीं आया होगा इस जोक पे, पर ये मैंने मीम देखा था कहीं पे। तो ये फंडा है गाइस। इस वीडियो का मकसद ये समझाना है कि कंफ्यूज मत हो वर्कआउट को लेके। एक मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि बाइसेप ट्राइसेप को साथ में ट्रेन करना चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये पुश पुल आपको अडेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखो, मैंने ये नहीं बोला ये गलत है ये सही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या ये समझा दिया। अब इतने समझदार तो आप हो ही कि आपको अपना फेज पता है, आपको अपने मसल की मैच्योरिटी के बारे में पता है, आपको पता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है। तो अपने हिसाब से गाइस डिसाइड कर लेना। अगर आपको ट्रांसफॉर्म होना है तो ऐसा मत करना कि अभी बस लगे ही हो वर्कआउट करने और पहले दिन ही पुश पुल ट्राई कर लेते हैं, ऐसे मत करो यार। समझो, प्रॉपर तरीके को फॉलो करो। सो गाइस दैट विल बी ऑल। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और माइंड में आपको कोई क्वेश्चन बचा नहीं हो वर्कआउट को लेके, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। 100 के कमिंग सून, 96 हो चुके हैं। दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नए जबरदस्त वर्कआउट एंड डाइट वीडियो के साथ। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।